बिगिन विथ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अपन ने KCL देख लिया, अपन ने KVL देख लिया। ठीक है, अब अपन ने देख लिया आराम से कि किस तरह से अपन एक लूप के अंदर से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, नोड निकाल के अपन करंट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, लूप लगा के अपन करंट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो सोर्स है, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, करंट या वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफ़र करना सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, अपन पहले V टू I कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये वोल्टेज वाला सर्किट है, इसको अपन I में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले क्या कंडीशन मस्ट है अपन वो देखते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या मस्ट है कि जब अपन कभी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में लगना चाहिए, तो अपन उसको करंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो पैरेलल में लगा है तो अपन कभी उसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से सीरीज़ में लगा हुआ होना चाहिए वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कंडीशन मस्ट है। ठीक, तो अब अपन कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स है इसको करंट में कन्वर्ट करते हैं। देखें पहले करंट सोर्स बना दिया। ठीक है, इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी, अपने को ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। I क्या होगा, V बाई R। ठीक है, तो इसकी अपने पास वैल्यू आ जाएगी V बाई R, और जो अपना ये रेजिस्टेंस है ये करंट सोर्स के साथ क्या लग जाएगा, पैरेलल में। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन ये देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था जब आपको पढ़ाया था कि ये जो करंट की डायरेक्शन का जो एरो होता है ये बताता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो कैसे लग जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, कन्वर्ट हो गया वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के अंदर। ठीक है, अब अपन इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस सोर्स है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 6 ओम। ठीक है, 6 ओम है रेजिस्टेंस। अब देखो मुझे इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। हाँ, वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में। ठीक है, मतलब अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं फिर अपन आराम से। पहले बना लो करंट सोर्स, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, V बाई R। V कितना है 12, R कितना है 6, तो करंट कितनी आ गई अपनी 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस को कहाँ लगाएंगे, पैरेलल में। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 6, ये आ गया आपका। आसान है। ठीक है, अब अपन करंट को वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन करंट टू वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। ठीक, अब अपन क्या कर रहे हैं, करंट को वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए भी क्या कंडीशन मस्ट है कि यदि कभी भी अपन करंट सोर्स लेते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा उसके साथ पैरेलल में होना चाहिए, तो अपन उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है,
अब देखो ये करंट है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ये चेक हो गया, ठीक है। अब अपन इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, आसान है। ये वोल्टेज लगा दिया अपन ने, ऐसे लगा देते हैं, पोलैरिटी नहीं पता अभी अपने को। अब वोल्टेज कैसे फाइंड आउट होगा? ओम्स लॉ से IR, ठीक है। वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस कैसे लगता है? सीरीज में। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। इस R की वही वैल्यू होगी जो इस R की होगी, V = IR से आ जाएगा। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेकिन वोल्टेज की पोलैरिटी क्या रहेगी? करंट का डायरेक्शन कैसा है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला क्या रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, एक करंट है, एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 2 एम्पियर, साथ में रेजिस्टेंस लग रहा है पैरेलल में 5 ओम। इसको अपने को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले कंडीशन चेक करते हैं, क्या अपना जो करंट सोर्स है वो उसके साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में है? यस है, तो इसका मतलब अपन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, ठीक है। लगा लेते हैं। V की वैल्यू कितनी आएगी? ओम्स लॉ से IR से, I कितना है? 2, R कितना है? 5। ये अपना 10 वोल्ट आ गया। रेजिस्टेंस कैसे आएगा? सीरीज में कितना रहेगा? 5 ओम। ये बन गया अपना सर्किट। अब डायरेक्शन देखते हैं। करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये प्लस ये माइनस। हो गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज ऑल अबाउट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपन इसको अच्छे से समझने के लिए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट। अभी अपन नोड के बारे में बात कर रहे थे, है ना, तो इससे अपना नोड और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अपन, ये अपना एनर्जी सोर्स है, बिना एनर्जी सोर्स के कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ये अपन ने रेजिस्टेंस लगा दी है। और मैंने आपको क्या बताया, नोड क्या होता है? नोड इज इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, है ना, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स जो भी बोले आप, ठीक है। ये भी नोड है, ठीक है। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये सब नोड्स हैं, है ना, सभी नोड्स हैं। सबने डेफिनेशन क्या करी है? फुलफिल कर रही है अपनी, ठीक है। अब लेकिन ये सब नोड्स हैं, लेकिन अपन बात करें फॉर नोड वोल्टेज मेथड, वी ओनली केयर अबाउट द इसेंशियल नोड, या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल नोड। हम इस नोड की ही तलाश में रहते हैं, ठीक है। अपने को इसी नोड की तलाश में रहना है। और वो कौन सी नोड होगी? जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो। मैक्सिमम मतलब 3, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। तो क्या अपन इसमें देख के बता सकते हैं कि अपनी इसेंशियल नोड कौन सी होगी? कौन सी होगी इसेंशियल नोड? ये वाली, क्योंकि आप खुद देखो, है ना, इसलिए ये अपनी इसेंशियल नोड है। तो फॉर नोड वोल्टेज मेथड वी ऑलवेज फाइंड आउट फॉर द इसेंशियल। किसी बुक में आपको इसेंशियल नोड दिखेगा, किसी में आपको प्रिंसिपल नोड दिखेगा, ठीक है। तो अपन, या किसी बुक में सिर्फ नोड ही लिखा होगा, तो अपने को ऐसी नोड की तलाश रहती है इस टाइप की टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी नोड तो सब है, मैंने आपको बताया, आप भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं, लेकिन अपने को इस टेक्निक को सॉल्व करने के लिए वो नोड ढूंढनी है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जुड़े हुए हों, ठीक है। बेसिकली नोड वोल्टेज मेथड को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, इसको 4 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 4 स्टेप्स बना दिए कि भाई ये स्टेप्स अपने को फॉलो करने यदि अपने को कभी भी नोड वोल्टेज मेथड से किसी सर्किट को सॉल्व करना है। तो उससे क्या होता है, अपने लिए सिंप्लिसिटी होती है। अपन फटाफट एक सर्किट डायग्राम देखेंगे और फटाफट चारों स्टेप्स रिकॉल कर लेंगे, तो अपने को समझ में आ जाएगा अपने को एप्लीकेशन ऑफ केसीएल लगानी है कि नहीं लगानी है।
मतलब नोड वोल्टेज मेथड लगाना है कि नहीं लगाना है। तो 4 बेसिक स्टेप्स हैं उसके। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहले अपन एक काम करते हैं, पहले सर्किट को देखते हैं, सर्किट अपन से क्या कह रहा है। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगाया है, इधर भी रेजिस्टेंस है 6 ओम का, फिर 2 ओम रेजिस्टेंस है, फिर 3 एम्पियर का करंट है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर 1 ओम है और 4 ओम लगा हुआ है। ठीक है, देखते देखते अपने को लग रहा है कि हाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक वोल्टेज सोर्स है अपने पास और एक करंट सोर्स है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यदि अपन देखें तो कि एक वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस सोर्स कैसे लग रहा है सीरीज में, तो वोल्टेज सोर्स को अपन करंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। पहले अपन एक काम करते हैं, चलो सर्किट देख के अपने को इतना तो समझ में आ गया कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व तो कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब अपन एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भाई क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। अब ढूंढे, ये रहा 1 ओम रेजिस्टेंस, अपने को इस वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, दैट इज अपने को V0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा दिख रहा है, एक छोटा सा बना लेते हैं ताकि V0 निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अपने को एक ही फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ से, V = IR। तो अपन एक काम करते हैं, सर्किट को शॉर्ट कर लेते हैं, क्या पता करंट की वैल्यू पता चल जाए। रेजिस्टेंस तो सारे अपने को गिवन है ही सही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, यहां अपने को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है ना। V2I, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन V2I। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करंट बनाते हैं यहां पे। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अभी सीखी थी अपन ने, प्लस ऊपर है, पोलैरिटी माइनस नीचे है, तो मतलब एरो ऊपर आएगा। ठीक है, हाँ जी, करंट की वैल्यू क्या रहेगी? V/R रहेगी। ठीक है, तो V/R कितना होता है? 6/3। तो ये अपना करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं अपन कि करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सोर्स कैसे लगता है? पैरेलल में। तो पैरेलल में लगा देते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस लगेगा? ये वाला 3 ओम। ठीक है, रेस्ट सर्किट ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। सिक्स ओम, वन ओम, 4 ओम। ठीक है, अब देखिए अपन यदि सर्किट को और अच्छे से, तो अपने को क्या दिख रहा है? ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल के अंदर। ठीक है, पैरेलल अपने को रेजिस्टेंस का सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करते हैं? यहां कर देती हूं छोटा सा सॉल्व। 1/R = 1/R1 + 1/R2। यही होता है पैरेलल का फॉर्मूला। तो R1 मान लेते हैं 3 है, R2 मान लेते हैं 6 है। छोटा छोटा से एक यहाँ पे आपकी सिंप्लिसिटी के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R = 1/3 + 1/6, 1/3 + 1/6। ये कितना हो जाएगा? ये आप सॉल्व करोगे तो 2 ओम आएगा। ठीक है, तो अपन वापस बना लेते हैं। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है अपना? 2 ओम।
ये अपना 2 एम्पियर है। ठीक है, अब अपना सर्किट ये बन गया, सर्किट ही बन गया। अब देखो सर्किट को देख के क्या लग रहा है, एक करंट सोर्स के साथ में रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए, तो क्या अपन करंट सोर्स टू वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कर लेते हैं इस वाले को सॉल्व। ठीक है, वोल्टेज सोर्स क्या रहेगा, V इक्वल टू आई आर, I कितना है 2 और R कितना है 2, तो अपना वोल्टेज कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब इसके साथ में सीरीज में लग जाता है, तो अपन ने 2 ओम सीरीज में लगा दिया। क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज देखो आप, इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, ऊपर एरो है तो प्लस माइनस, तो ये लो बना देते हैं पोलैरिटी भी अपन। ठीक है, ये तो हो गया अपना ठीक है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी का डायग्राम ऐसे ही बना देते हैं। अब देखें, ये वोल्टेज सोर्स आया 4 वोल्ट का, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम। ठीक है, अब देखो आप, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं अपने को, सीरीज में है ना, सीरीज में दिख रहे हैं ना ये दोनों, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, R1 है 2, R2 भी 2, तो ये आ जाएगा अपना 4 ओम, 4 ओम आ जाएगा। तो इस डायग्राम को और सिंप्लिसिटी करके बना देते हैं। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को देख के क्या दिख रहा है अपने को, वोल्टेज के साथ वापस रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा। V2I कन्वर्ट करते हैं, मतलब आप देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसने अपने को सीरीज पैरेलल भी रिवाइज करा दिया, इसने अपने को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से करवा दिया। एक बार पहले वोल्टेज को करंट में करा दिया, फिर करंट को वोल्टेज में, वापस वोल्टेज को करंट में करा रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, अपने कितने सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये करंट वाला है। ठीक, अब ये करंट बन रहा है अपना, तो करंट क्या होता है अपना, I इक्वल टू V बाई आर होता है। ठीक है, तो V कितना है 4, R कितना है 4, तो अपना करंट कितना आ गया 1 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या रहेगी, ये पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है, नेगेटिव नीचे, तो ये अपना ऐसे। ठीक है, अब इसके साथ पैरेलल में कौन लगेगा, 4 ओम, 4 ओम पैरेलल में लग गया। अब वापस से ये लगा देते हैं अपन, बाकी सर्किट अपन एज इट इज कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, अपना सर्किट इतना सिंप्लीफाई हो गया है, हो गया ना इतना सिंप्लीफाई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब दो करंट सोर्स दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, एक का डायरेक्शन ऊपर है, एक का डायरेक्शन नीचे है, तो क्या अपन इनका समीशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? 2 एम्पियर। भाई 1 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 3 एम्पियर नीचे आ रहा है, नेट कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा। लेकिन द थिंग विच वी हैव टू केप्ट इन माइंड इज, लेकिन जो डायरेक्शन बनेगी वो उसकी बनेगी जो जिसकी वैल्यू कितनी है? बड़ी है। तो 1 एम्पियर और 3 एम्पियर में कौन बिगर है? 3 एम्पियर। तो डायरेक्शन किसकी लगेगी? 3 एम्पियर की। तो अपना नेट आंसर क्या आया? 2 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद रेस्ट डायग्राम अपन डायरेक्ट एज इट इज बना देते हैं। ठीक है, कितना सर्किट कितना बड़ा था और कितना सा रह गया अपना सर्किट, है ना? ठीक है, अब एक काम करते हैं, करंट सोर्स है, अब वापस इसके पहले मुझे रेजिस्टेंस दिख गया, मैं फटाफट वोल्टेज सोर्स लगा दूंगी, क्योंकि मुझे तो सबसे अच्छा लगता है वोल्टेज, मुझे हमेशा सर्किट में वोल्टेज देखना आसानी लगती है। ठीक है, तो मैं फटाफट क्या करूंगी, वोल्टेज सोर्स में इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान होता है लूप लगा के फिर आराम से वोल्टेज को लिख लो, क्योंकि वोल्टेज अपने को ज़्यादा परेशान नहीं करता, और मेरे को तो वोल्टेज ज़्यादा पसंद आता है सर्किट्स के अंदर कंपेरेटिवली टू करंट्स के। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। आई को वी में कन्वर्ट कर ले, V क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। I कितना है? 2, R कितना है? 4। तो अपना वोल्टेज कितना आ गया? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, अभी पोलैरिटी नहीं बना रही, 8 वोल्ट आ गया। पोलैरिटी कैसे बनेगी? अब एरो का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, तो मतलब नीचे तो अपनी प्लेट आएगी पॉजिटिव, ऊपर वाली प्लेट रहेगी नेगेटिव। ठीक है, अब वोल्टेज के साथ कैसे लगता है रेजिस्टेंस? सीरीज में, तो ये 4 ओम कैसे लग जाएगा? सीरीज में। ठीक है, 4 ओम सीरीज में लग गया अपना। फोर ओम, 1 ओम, 4 ओम। कितना आसान हो गया सर्किट, पर लेकिन अपने को वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालना है? इसके। ठीक है, इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फिर अपना सर्किट। देखो अपना ये सर्किट अब सिंप्लीफाई होके कितना सा रह गया, तो अब अपने को क्या निकालना है? पढ़े, कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अपने को इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, बड़ा आसान है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? वी नॉट, सर्किट के अंदर पूरा वोल्टेज कितना है? 8 आ जाएगा अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जितने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? सारे सीरीज में लगे हैं, फटाफट जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा? 4 + 1 + 4, 8/9 वोल्ट हुआ। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.88 वोल्ट। ठीक है, तो ये था अपना एक इलिस्ट्रेशन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। इस क्वेश्चन ने अपने को देखो आप कितनी सारी चीजें सिखा दी। वोल्टेज को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना सिखा दिया, करंट को वोल्टेज सोर्स में, वापस से वोल्टेज को करंट में, फिर वापस से करंट को वोल्टेज में, और अपने को सीरीज पैरेलल भी वापस रिवाइज करा दिया।
ठीक है, अब अपन आगे इसके चलेंगे। अपन ने केवीएल केसीएल पढ़े थे ना, अब अपन उसकी एप्लीकेशंस पे चलेंगे। अब अपन टेक्निक्स देखेंगे कि यदि कोई सर्किट आता है तो अपन उसको कैसे जल्दी से सॉल्व कर लें। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे नोड वोल्टेज मेथड। ठीक है, अब टॉपिक से ही आपको लग रहा होगा कि अपने को दो चीज़ें अच्छे से सीखनी पड़ेगी। एक तो किस तरह से अपन वोल्टेज को देखेंगे, भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, नोड कैसे, किसी भी सर्किट के अंदर अपन नोड को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये नोड है कि क्या है। ठीक है, तो उससे पहले वैसे तो अपने को लगभग पता है, पर एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। सर्किट्स में यदि अपन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देखें तो वो दो ही तरह से लग पाएंगे, या तो लगेंगे सीरीज में या लगेंगे पैरेलल में, या फिर मिसलीनियस होते हैं, दोनों का मिक्सचर, सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल सीरीज पैरेलल। ठीक है, तो वो अपने को इजीली सॉल्व आउट करने आते हैं। ठीक है, इतने जब इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा बनता है ना, तो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो इजीली अपन सॉल्व आउट कर लेते हैं। और यदि अपने को नहीं आता है समझ में, तो एक काम करो, सबसे अच्छा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, उससे तो इजीली दिख जाता है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। अपन ने अभी क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, तो अपन देखें तो सर्किट्स अपने पास दो तरह के रहेंगे, सीरीज पैरेलल या फिर मिसलीनियस बोलेंगे। सीरीज की बात करें अपन, सीरीज सर्किट के अंदर यदि रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों का समीशन, दोनों का नहीं तो यदि एन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, 1 by 1 बैक टू बैक लगे हुए हैं, तो इनके इक्विवेलेंट क्या आएगा, सबका समीशन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 अप टू n। ठीक है, फिर यदि मेरे पास मालूम है n रेजिस्टर्स पैरेलल में लग रहे हैं, ठीक है, n रेजिस्टर्स पैरेलल में लग रहे हैं, तो मैं उनको कैसे सॉल्व आउट करूंगी, वही 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 अप टू 1/Rn तक। ठीक है, ये तो था बेसिक सा अपना पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नोड वोल्टेज मेथड। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि जो नोड वोल्टेज मेथड है, इट इज बेसिकली नथिंग बट इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, नोड वोल्टेज मेथड क्या है, एप्लीकेशन है किरचॉफ करंट लॉ की। ठीक है, एप्लीकेशन किसकी है, केसीएल की, किरचॉफ करंट लॉ की। यदि अपन देखिए किरचॉफ करंट लॉ, हाँ याद करें अपन किरचॉफ करंट लॉ, तो अपन ने उसमें क्या किया था, नोड को आइडेंटिफाई किया था, है ना, नोड को आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया था। अब यहाँ भी अपन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इट इज बेसिकली अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ केसीएल। ठीक है, अपन ने तो एक बेसिक केसीएल बना लिया था, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दे, एक वोल्टेज सोर्स लगा दे, एक रेजिस्टेंस लगा दे, बीच में एक ब्रांच बना दी जिसके अंदर रेजिस्टेंस लगा दी और सॉल्व कर लिया। पर इतना आसान सर्किट थोड़ी आता है, तो इसलिए अब अपन एक टेक्निक सीख रहे हैं कि किस तरह से अपन एक सर्किट के अंदर इजीली केसीएल लगा के वोल्टेज, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, पावर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन समझते हैं नोड क्या होती है। ठीक है, नोड क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन कि नोड इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ सर्किट। नोड कब बनती है, जब अपने पास इंटरकनेक्शन हो टू और मोर सर्किट्स का। भाई केसीएल ने क्या स्टेटमेंट दिया था, केसीएल ने क्या बोला था कि एल्जेब्रिक समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, एल्जेब्रिक समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, या फिर सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, है ना, या फिर इसको और एक और तरीके से बोल सकते हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट प्लस सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0, वन ऑफ द सेम थिंग, है ना, यही कर सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू दी आउटगोइंग करंट। ठीक है, ये चीज अपने को केसीएल ने बोली थी। अब अपन उसकी एडवांस टेक्निक देख रहे हैं, और उस एडवांस टेक्निक का नाम क्या है, नोड वोल्टेज मेथड। ठीक, अब अपन ने नोड देखा, नोड क्या होता है, नोड इज नथिंग बट अ इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ सर्किट। जैसे याद है मैंने केसीएल का जब आपको समझाया था, तो अब मैंने ऐसा कोई डायग्राम बनाया था,
क्या ये नोड बन गई? यस, ऑफ कोर्स इट इज अ नोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स है भाई यहाँ पे, तो ये नोड हो गई अपनी। और ब्रांच क्या होती है? ब्रांच क्या होती है? ब्रांच क्या होती है अपनी कि ब्रांच में तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रांच इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सर्किट। ब्रांच में तो क्या होता है? 1 और मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सर्किट। ठीक है, ये होती है अपनी ब्रांच। जैसे मैं बताऊं आपको, ठीक है, ये मेरी ब्रांच है, ये भी मेरी ब्रांच है, ये भी मेरी ब्रांच है, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया? नोड। ये मेरी नोड हो गई, क्योंकि नोड मैंने क्या बोला? इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, ये मेरी ब्रांच है। हो सकता है यहाँ पे कुछ और लगा हुआ हो, ये मेरी ब्रांच होगी। ब्रांच में 1 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, ये भी ब्रांच हो गई, ये भी ब्रांच हो गई। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? ब्रांच और नोड अपना क्लियर हुआ। ठीक है, यदि मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं, यदि मेरे से कोई बात करे, मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं, तो मैं बोल सकती हूं कि यदि 1 से ज्यादा एलिमेंट्स लगे हुए हैं सर्किट के अंदर तो वो तो ब्रांच कहलाएगी। लेकिन यदि मोर देन 2 एलिमेंट्स हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो वो नोड बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब ब्रांच और नोड तो सेम है, दोनों अपने अंदर एलिमेंट्स को लेते हैं। ठीक है, बस यदि वो 1 से ज्यादा एलिमेंट है तो वो ब्रांच हो गया, 2 से ज्यादा एलिमेंट है तो वो नोड बन गया। ये सबसे आसान है समझने का तरीका। चलिए अपन 4 स्टेप्स की बात कर रहे थे ना। बेसिकली 4 स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है नोड वोल्टेज मेथड को सॉल्व करने का। तो देखें पहला स्टेप क्या है, इन्होंने क्या बोला है? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड, या फिर बोल सकते हो आप इसेंशियल नोड। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल और इसेंशियल नोड, अपन इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो मैंने ले लिया, आइडेंटिफाई कर लिया मैंने प्रिंसिपल नोड को। ठीक है, ये मेरी प्रिंसिपल नोड है। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं आके, है ना। ठीक, फिर क्या बोला? चूज एनी वन प्रिंसिपल नोड एज अ रेफरेंस नोड। ठीक है, मैंने क्या करा? इसको प्रिंसिपल नोड माना और इसको प्रिंसिपल नोड मान लिया। ठीक है, एक प्रिंसिपल नोड ये बोल दी, एक प्रिंसिपल नोड ये बोल दी। इसको बोल देती हूं कैपिटल ए, इसको बोल देती हूं कैपिटल बी। तो मेरी कैपिटल ए और बी क्या होगी? प्रिंसिपल नोड। इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपकी 2, 3 भी हो सकती है प्रिंसिपल नोड, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द सर्किट। सर्किट अपना कितना बड़ा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला? सेकेंड, चूज एनी वन प्रिंसिपल नोड एज अ रेफरेंस नोड। किसी भी एक प्रिंसिपल नोड को आप रेफरेंस नोड ले लो। ठीक है, मैं एक काम करती हूं, मैं इसको रेफरेंस नोड मान लेती हूं। क्यों? इसकी जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू रहेगी और वही इसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट ही नहीं है ना, बीच में कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो ये पूरा वायर अपना एक ही है, पूरा वायर एक ही है, इसलिए मैं इसको प्रिंसिपल नोड ले लेती हूँ। सॉरी, हाँ, प्रिंसिपल नोड तो ले लेती हूँ, रेफरेंस नोड ले लेती हूँ इसको। और रेफरेंस नोड की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले, अपन रेफरेंस नोड को ग्राउंड कर देते हैं, मतलब 0 कर देते हैं। उसका वैल्यू कितना होता है? 0 वोल्ट। ठीक है, बी हो गई मेरी रेफरेंस नोड। ये दोनों अपन ने प्रिंसिपल नोड ले ली। ठीक है, और अपन को इन दोनों में से किसी एक को रेफरेंस नोड बनाना है, तो मैंने बी को रेफरेंस नोड बना लिया। ठीक है, बी को रेफरेंस नोड बना लिया। इसका मतलब इस वाले पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? 0। जो इसकी वैल्यू वही इसकी होगी, क्योंकि बीच में कोई कॉम्पोनेंट ही नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है? राइट नोड वोल्टेज इक्वेशन।
ठीक है। अब नोड वोल्टेज इक्वेशन अपन लिखेंगे, वो सीखेंगे अपन जब भी क्वेश्चन करेंगे, जबकि किस तरह से नोड वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है वैसे अपन लिख चुके हैं, ठीक है, लेकिन अपने को और रिकॉल हो जाएगा अभी अपन इस पे बेस्ड एप्लीकेशन पे, अपन इस एप्लीकेशन पे बेस्ड आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो। और फोर्थ स्टेप बोला है n-1 विल बी द नंबर ऑफ नोड वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है, ये अपनी इक्वेशन n-1 विल बी द नंबर ऑफ नोड वोल्टेज इक्वेशन। और ये n क्या है, नोड कितनी है अपने पास। अब देखो यहाँ पे 2 नोड है अपने पास, तो अपन यहाँ पे कितनी इक्वेशन लिखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखेंगे अपन भाई, इसके रेस्पेक्ट में अपन इक्वेशन लिखेंगे, ठीक। तो n-1 अपनी क्या होती है, नंबर ऑफ नोड वोल्टेज इक्वेशन, कि कितनी अपनी नोड इक्वेशन निकलेगी। तो अपने लिए क्या है कि यदि अपने को पता रहे इस n की वैल्यू कितनी है तो अपन नंबर ऑफ नोड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, अपन उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि अपने पास मान लो इसेंशियल नोड 6 है तो अपनी नोड वोल्टेज इक्वेशन कितनी होगी, 6 - 1 5, तो अपने पास 5 निकलेगी अपनी वोल्टेज इक्वेशंस। तो इससे क्या होगा, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने मिस्टेक नहीं होगी यदि अपने को पता चल जाएगा कि अपने को कितनी वोल्टेज इक्वेशंस राइट डाउन करनी है। अब अपन देखते हैं मैच करंट मेथड। अपन ने अभी नोडल पढ़ा था, ठीक है, नोडल वोल्टेज मेथड पढ़ा, ठीक है। अब देखो जब अपन ने नोडल वोल्टेज मेथड पढ़ा था तो अपन ने उसमें क्या किया था, नोड्स को फाइंड आउट कर लिया था पॉइंट्स पे और फिर उनसे इक्वेशंस लिखी थी, ठीक है। अब मैच करंट मेथड क्या है, मैच करंट मेथड इज नथिंग बट इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ केवीएल, ठीक है। ये क्या है, सिंपल, ये एप्लीकेशन है केवीएल की। केवीएल अपन ने पढ़ा था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये अपन ने देखा था, ये इसकी एप्लीकेशन है एक, जिसे अपन बोलते हैं मैच करंट मेथड, ठीक। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है कि बहुत सारी इक्वेशंस बन जाती है, 4 इक्वेशंस है तो 4 वेरिएबल्स है, 5 इक्वेशंस है 5 वेरिएबल्स है, ठीक है। अब जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ती है उतना ही सर्किट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो उन कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए अपन डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले बेसिक चीज पढ़ी, किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा, फिर अपन ने नोडल भी पढ़ लिया। अपन ने देखा नोडल केसीएल का एप्लीकेशन है तो मैच करंट अपना केवीएल का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ पे देखें, अपना मैच करंट अपन ने बोला ये एप्लीकेशन है केवीएल की, बहुत सारी इक्वेशंस होगी, उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे। अब देखते हैं अपन इस मेथड को किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। अब देखो ये मैंने एक इलिस्ट्रेशन ली है, इसको समझने का बहुत आसान तरीका, मैच करंट मेथड को समझने का बहुत आसान तरीका है, मैंने एक इलिस्ट्रेशन ली। अब इस क्वेश्चन को मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ नोडल मेथड से, है ना, कर सकते हैं ना नोडल मेथड से आराम से सॉल्व। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज ले लेते हैं, इसको, ठीक है, ये तीनों अपनी क्या हो गई, नोड हो गई, ठीक है। अब इनमें से इनको ले लेते हैं इसेंशियल नोड, इसको ले लेते हैं रेफरेंस नोड, तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आराम से ये क्वेश्चन नोडल से भी हो जाएगा। आप क्या करना है, अपना नोडल आपको चेक करना है कि कितना अपने को आया। इस क्वेश्चन को, इस इलिस्ट्रेशन को आप वापस से नोडल से करके देख लेना, ठीक है। आंसर कम आउट सेम, आप कोई भी मेथड यूज करो कहीं भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है। पर फॉर नाउ मैं जबकि आपको एप्लीकेशन बता रही हूँ केवीएल की, मैच करंट मेथड, तो मैं एक क्वेश्चन भी आपको उसी से ही करना सिखाऊंगी, ठीक है। अब देखो अपन ने एक चीज देखी थी कि जितने नंबर ऑफ लूप्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ लूप्स अपने बनेंगे, जैसे अपन देखें यहाँ पे ये क्लोज पाथ है, लूप मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ है, ये भी एक क्लोज पाथ है, ये भी एक क्लोज पाथ है, तो मुझे मोटा मोटी 3 क्लोज पाथ यहाँ पे दिख गए, ठीक है, यहाँ पे मुझे 3 क्लोज पाथ दिख गए, ठीक है। अब ये 3 क्लोज पाथ दिखे मुझे, 3 लूप्स दिखे, इसका मतलब मेरी जो नंबर ऑफ मैच इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, जो मेरी नंबर ऑफ मैच इक्वेशंस बनेगी वो होगी मेरे कितने मैच मुझे मिले हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिंपल तरीके में कि जो मैच अपना बनेगा वो क्या होता है, क्लोज पाथ बनेगा। तो यहाँ पे मुझे क्लोज पाथ कितने दिख रहे हैं, 3, तो मैच की इक्वेशंस भी कितनी बनेगी, 3। ये चीज क्लियर हुई अपने को, ठीक है। अब पहले अपन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने मुझे बोला फाइंड आई एंड वी नॉट,
मुझे करंट I की वैल्यू निकालनी है और वोल्टेज V0 की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या है। 2 वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं, 2 एनर्जी सोर्स दे रखे हैं और रेजिस्टेंस दे रखे हैं 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम। ठीक है, मुझे करंट I निकालना है जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है और मुझे V0 की वैल्यू निकालनी है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम मुझे निकालना है। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन एक काम क्या करते हैं कि अपन ने देखा कि नंबर ऑफ लूप ठीक है, यही मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ लूप जितने प्रेजेंट है या जितने मैश प्रेजेंट है उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेगी। ये मान लेती हूं मैं, ये ए मैश हो गया, इसको बी मैश मान लेती हूं, इसको सी मान लेती हूं। ठीक है, ये मान लिया अपन ने। अब अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर करंट की डायरेक्शंस मान लेते हैं। मैश ए के अंदर IA करंट फ्लो कर रहा है, मैश बी के अंदर IB करंट फ्लो कर रहा है, मैश सी के अंदर IC करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, IA, IB, IC आर मैश करंट ऑफ लूप और मैश ABC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। यूजुअली मैं लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्लॉकवाइज लेती हूँ, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, साइन का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि अपन ने जो डायरेक्शन मानी वो ऑपोजिट है जो ओरिजिनल सर्किट की डायरेक्शन है उससे। ठीक है, आप चाहें, पर मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चलती हूँ। ठीक है, मूवमेंट देखें, करंट का मूवमेंट किधर है, इधर की साइड करंट का मूवमेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा करंट को क्या करता है, अपोज करता है ना, और मेरा मूवमेंट ये है, रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का राइज होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, मेरी करंट की डायरेक्शन ऐसे है, मेरा मूवमेंट ऐसे है, अभी भी करंट की डायरेक्शन ऐसे। रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है, अपोज करता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन उल्टी है, तो यहाँ पे वोल्टेज का राइज होगा कि ड्रॉप होगा, राइज होगा। ठीक है, या और ऐसे देख सकते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, मैं ऐसे चल रही हूं। ठीक है, ये प्लस और माइनस है, तो वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज बढ़ के कम हो रहा है, तो वोल्टेज का क्या हो रहा है, ड्रॉप। फिर मेरे डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, वोल्टेज पहले माइनस था फिर प्लस हुआ है, मतलब रेज हुआ है, तो यहां पे वोल्टेज क्या हो जाएगा। बस ये 2 चीजें अपने को याद रखनी है हमेशा सर्किट सॉल्व करते टाइम। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें इसको करना। ठीक है, यूजुअली मैं हमेशा डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेके चलती हूँ, मैंने यहाँ पे भी क्लॉकवाइज लिख ली। चलो अब अपन एक काम करते हैं, मैश ए, मैश बी और मैश सी, इनकी इक्वेशंस लिख लेते हैं ताकि अपन IA, IB और IC को इजीली क्या कर ले, सॉल्व कर ले। लिखे, मैश ए के लिए लिखे, चले, मैं ऐसे ही चल रही हूं और मेरा करंट का डायरेक्शन भी ऐसे है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, +40। वोल्टेज का राइज होगा कि ड्रॉप होगा, -2 IA करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब यहां चलते हैं। ठीक, अब देखो मेरा करंट ये वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला करंट ऐसे जा रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का अपन क्या करेंगे, समीशन करेंगे। ये करंट ऐसे जा रही है,
ये करंट ऐसे आ रही है और मेरी डायरेक्शन ऐसे है, तो क्या होगा करंट का समीशन IA माइनस IB, ठीक है। ऐसे चल रहे हैं अपन, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस अपोज करेगा, तो क्या यह -8 होएगा। अब कुछ है, मैं वापस यहीं आ गई, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 0। ये मैच ए की इक्वेशन है। अब मैच बी की लिखते हैं। अगेन मैं यहां से चलती हूं, मेरा डायरेक्शन भी ऐसे, करंट का डायरेक्शन भी ऐसे, तो क्या होगा ड्रॉप होगा, तो -8। अगेन समीशन होगा, मैं ऐसे चल रही हूं तो ये वाला करंट क्या हो जाएगा IB माइनस, ये करंट ऐसे आ रहा है IA, ठीक। ऊपर भी क्या होगा ड्रॉप होएगा, तो क्या आ जाएगा -6 IB। फिर इधर चलते हैं, मेरा डायरेक्शन ऐसे है, IB का भी डायरेक्शन ऐसे है और IC ऐसे, दोनों का समीशन होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो क्या हो जाएगा IB माइनस IC, ठीक है। IB माइनस IC होगा। मैं ऐसे चल रही हूं तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, तो ये कितना हो जाएगा -6। वापस में ये आ गई इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैच सी का लिखते हैं, ठीक। इस सर्किट में चलो चलते हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं अपन। अगेन मैं यहां से चलूंगी, मेरा डायरेक्शन ऐसे, करंट का डायरेक्शन भी ऐसे है और IB का डायरेक्शन ऐसे है, तो समीशन वापस, तो क्या हो जाएगा IC माइनस IB, विद -6। फिर ऊपर जाएंगे, 4 ड्रॉप होएगा तो -4 IC। ऐसे चल रहे, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो -20। वापस में यही आ गई इक्वल टू 0, ठीक है। लेट दिस इक्वेशन इज 1, तीन इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कर लेते हैं इजीली। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्व, यहां से निकालते हैं। सॉल्व करके ये आया, ये क्या हो जाएगा -10। एक इक्वेशन तो ये सॉल्व होके आ गई मेरे पास। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है अपना। अब इक्वेशन 3 को देखते हैं। ये सॉल्व करके अपनी 3 इक्वेशंस बनी है, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना अपने को आता है अच्छे से, ठीक है। जब मैं इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी, ठीक है, एक काम कर सकते हो आप सॉल्व करने के लिए कि आप यहां से इन तीनों में एक काम कर सकते हो, यहां पे IB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ IA डाल सकते हो, IC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये डाल सकते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो अपने IA, IB और IC की वैल्यू आएगी। IA की वैल्यू आएगी 5.6 एम्पियर, IB की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर और IC की वैल्यू आएगी -0.8 एम्पियर।
इसका ये माइनस साइन क्या शो करेगा, जो मैंने आईसी की डायरेक्शन ली है ये उसकी सर्किट में उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब अपन पहले एक काम करते, पहले वी नॉट निकालते हैं। ठीक है, वी नॉट कैसे निकलेगा, वी नॉट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम है, तो अपन वी नॉट की इक्वेशन लिखें, 8 आई की डायरेक्शन ऐसे, आई बी की डायरेक्शन ऐसे, तो क्या हो जाएगा, आई ए माइनस आई बी। ठीक है, आई ए की वैल्यू कितनी है 5.6, आई बी की कितनी है 2, तो अपना वी नॉट क्या आएगा 28.8 वोल्ट। ठीक है, अब अपन देखते हैं आई, वी नॉट निकल गया, आई देखते हैं। आई क्या बोला उसने, ये वाला करंट आई की, आई करंट का यहां फ्लो कर रहा है। अब अपन देखिए ये आई करंट जो यहां फ्लो कर रहा है, मैंने इसके अंदर क्या वैल्यू मानी है इसकी, आई ए, तो आई इज वॉट, आई क्या है, आई ए के बराबर ही है, क्योंकि ये आई ए यहां पे आई है, तो यहां पे भी क्या होगा, आई ए ही होगा। तो अपना आई ए की वैल्यू कितनी है, तो अपने आई की वैल्यू कितनी आ गई 5.6 एम्पियर।